हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज डॉक्टर विमलेश गुप्ता और आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिजिटल इंटीग्रल। नेक्स्ट वीडियो है हमारा डिजिटल इंटीग्रल पे। हम डिजिटल इंटीग्रल में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, तो इस वीडियो में भी हम लोग डिजिटल इंटीग्रल पे कुछ अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं। आज हम आपको वो क्वेश्चन कराएंगे कि 2 डायमेंशनल में डिजिटल इंटीग्रल कैसे सॉल्व करते हैं, मतलब डबल इंटीग्रल दिया होगा तब डिजिट कैसे अप्लाई करते हैं, यानी एरिया कैसे निकाल सकते हैं और उसकी हेल्प से मास कैसे निकालेंगे। तो मैं स्टार्ट करते हैं विद द प्रॉब्लम। टॉपिक है हमारा डिजिटल इंटीग्रल। एक एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं यहाँ पे। पहला एग्जाम्पल है कि फाइंड द एरिया एंड मास, ठीक है, फाइंड द एरिया एंड मास कंटेन्ड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, enclosed by the curve x upon a की पावर अल्फा प्लस y upon b की पावर बीटा equals to 1, where alpha comma beta greater than 0 and density rho equals to k under root xy। जब हमें मास निकालना होगा तो डेंसिटी भी चाहिए होगी, तो डेंसिटी दे रखी है और आपका यहाँ 2 डायमेंशनल में दे रखा है। तो आप देखिए यहाँ से सबसे पहली बात फर्स्ट क्वाड्रेंट में दे रखा है। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x आपका पॉजिटिव हो गया और y भी पॉजिटिव हो गया, ठीक है। और यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 के लिए ये कंडीशन दे रखी है कि x अपॉन a की पावर अल्फा प्लस y अपॉन b टू द पावर बीटा इक्वल्स टू 1 दे रखा है। इनको हमें लीनियर बनाना है, तो लीनियर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, आपको पता है पहले भी हम इसको u और v मानेंगे। सो x अपॉन a की पावर अल्फा इक्वल्स टू u है, सो इसका मतलब x अपॉन a इक्वल्स टू u की पावर 1 अपॉन अल्फा हो जाएगा। सो x इक्वल्स टू a u की पावर 1 अपॉन अल्फा, सो dx इक्वल्स टू a 1 अपॉन अल्फा u की पावर 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 इंटू du हो जाएगा। और ऐसे ही अगर हम माने y अपॉन b इक्वल्स टू बीटा, y अपॉन b की पावर बीटा इक्वल्स टू क्या मान लें, इसको v मान लेते हैं हम लोग। तो यहाँ से y अपॉन b इक्वल्स टू v की पावर 1 अपॉन बीटा होगा। सो y इक्वल्स टू b टाइम v की पावर 1 अपॉन बीटा एंड dy इक्वल्स टू b 1 अपॉन बीटा v की पावर 1 अपॉन बीटा माइनस 1 इंटू dv हो जाएगा। और अब आप कंडीशन देखेंगे, सो आपके पास डिरिचलेट कंडीशन हो जाएगा। डिरिचलेट कंडीशन इज गिवन बाय, कैसे लिखेंगे हम लोग, ये आपके पास u पॉजिटिव हो गया, v पॉजिटिव हो गया एंड u प्लस v इज इक्वल्स टू 1 हो गया, 2 डायमेंशनल में है। तो आप जानते हो कि एरिया इक्वल्स टू होता है डबल इंटीग्रल dx एंड dy। सो व्हाट इज द एरिया हियर, जब हम dx dy की वैल्यू रखेंगे तो हम देखेंगे दिस इज डबल इंटीग्रल a b अपॉन अल्फा बीटा, ये a यहाँ से b और अल्फा बीटा 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा मिल जाएगा, और ये बनेगा u की पावर 1 अपॉन अल्फा माइनस 1, v की पावर 1 अपॉन बीटा माइनस 1 एंड du इंटू dv, ठीक है। तो आप यहाँ से कांस्टेंट जितना बाहर कर लीजिए, यानी a इक्वल्स टू आपके पास आएगा ए बी अपॉन अल्फा बीटा डबल इंटीग्रल u की पावर 1 अपॉन अल्फा माइनस 1, v की पावर 1 अपॉन बीटा माइनस 1 एंड du इंटू dv। अब आप देखिए यहाँ से डिरिचलेट इंटीग्रल यूज करिए बाय डिरिचलेट इंटीग्रल 2 वेरिएबल में क्या होता है कि डबल इंटीग्रल x की पावर l माइनस 1 y की पावर m माइनस 1 dx dy इक्वल्स टू गामा m अपॉन गामा l प्लस m प्लस 1 हो जाता है। 2 डायमेंशनल की बात है। तो अगर इसके हिसाब से हम देखेंगे तो एरिया हमारे पास निकल के आएगा a b अपॉन अल्फा बीटा गामा 1 अपॉन अल्फा गामा 1 अपॉन बीटा अपॉन गामा 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा प्लस 1। सो दैट इज द एरिया ऑफ द कर्व। अब हमको क्या निकालना है, अब हमें चाहिए मास। तो मास यहां से कैसे निकलेगा देखते हैं। यहां से देखिए आपके पास दे रखा है
तो यहाँ से अगर हम मास निकालें तो मास की वैल्यू हो जाएगी डबल इंटीग्रल रो dx एंड dy, और रो की वैल्यू आपके पास दे रखी थी, दिस इज k डबल इंटीग्रल अंडर रूट एक्स वाई और dx और dy। अब आप यहाँ से समझ सकते हैं कि एक्स वाई यहाँ से हम निकाल चुके हैं, ये हमारे पास x है और ये हमारे पास y है, ठीक है। तो यानी मास इक्वल्स टू आ जाएगा k टाइम्स डबल इंटीग्रल अंडर रूट एक्स वाई का मतलब a u की पावर 1 अपॉन अल्फा की पावर 1/2 हो जाएगा, और यहाँ से जाएगा b v की पावर 1 अपॉन बीटा की पावर 1/2, ये अंडर रूट एक्स वाई की वैल्यू हो गई। और dx dy जो हमने पहले यूज किया था उसको यूज कर देते हैं, ये मैं रफ कर देता हूँ इधर की जगह, और dx dy जो हमने पहले यूज किया है ये यहाँ पे लिखे हैं dx और dy की वैल्यू वो रख देते हैं। ये फिर से आएगा a b अपॉन अल्फा बीटा और u की पावर 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 v की पावर 1 अपॉन बीटा माइनस 1 du इंटू dv। फिर से समझिए, ये जब dx की वैल्यू रखते हैं dy की वैल्यू रखते हैं तो कांस्टेंट a b आता है और नीचे अल्फा बीटा का आता है, वो यहाँ पे लिख दिया। अब हम यहाँ से कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे, ये सब जगह मैं रफ कर देता हूँ क्योंकि हमें इसकी जरूरत है, स्पेस थोड़ा चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार के क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप यहाँ समझ सकते हैं मास इक्वल्स टू क्या आएगा। पहले तो हम कांस्टेंट की पावर देख लें, a की पावर 1/2, यहाँ b की पावर 1/2, तो a b की पावर यहाँ से 3/2 हो जाएगी। कैसे? a की पावर 1 यहाँ पे है और हाफ यहाँ से 1 प्लस हाफ कितनी जाएगी, 1 प्लस 1/2 3/2, और यहाँ से b की पावर भी 3/2 हो जाएगा, तो a b की पावर 3/2 मैंने कर दिया और नीचे यहाँ अल्फा बीटा कर दिया। अब हमने डबल, और यहाँ से बाहर कितना बचा था, k पहले से था, ये डबल इंटीग्रल हो गया। u की पावर कलेक्ट करते हैं, यहाँ से आएगा 1/2 अल्फा प्लस 1/अल्फा माइनस 1 u की पावर। देखिए यहाँ से u की पावर आएगा 1/2 अल्फा, क्योंकि ये लिखा हुआ है u की पावर 1 अल्फा की पावर 1/2, दिस इज u की पावर 1/2 अल्फा। तो यहाँ से u की पावर आ जाएगा 1/2 अल्फा माइनस 1, ऐसे v की पावर आ जाएगा 1/2 बीटा प्लस 1 बीटा माइनस 1 एंड du इंटू dv। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो m इक्वल्स टू आएगा k टाइम्स ab की पावर 3/2 अपॉन अल्फा बीटा डबल इंटीग्रल, इसको अगर हम 2 अल्फा नीचे एलसीएम लेंगे तो ये बचेगा मुझे लगता है u की पावर 3/2 अल्फा माइनस 1, ठीक है। 1/2 प्लस 1 यानी 1/अल्फा कॉमन लेंगे, 1/2 प्लस 1 कितना होगा 3/2, 3/2 माइनस 1, v की पावर ऐसे ही बचेगा 3/2 बीटा माइनस 1 और du इंटू dv। अगेन यूजिंग डिरिचलेट इंटीग्रल, अगर हम डिरिचलेट इंटीग्रल को यूज करेंगे वो होता है हमारे पास डबल इंटीग्रल x की पावर l माइनस 1 y की पावर m माइनस 1 dx और dy 2 वेरिएबल में, तो ये आता है गामा l गामा m अपॉन गामा l प्लस m प्लस 1। तो इसके हिसाब से इसकी वैल्यू क्या आनी है, अब देखिए यहाँ से कैपिटल M इक्वल्स टू k ab की पावर 3/2 अपॉन अल्फा बीटा, ये बचेगा गामा 3/2 अल्फा गामा 3/2 बीटा अपॉन गामा 3/2 अल्फा प्लस 3/2 बीटा एंड प्लस 1। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ मास। ये उस कर्व का मास निकल आया। इसके आगे आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अल्फा बीटा की वैल्यू है एज इट इज रहेगी। हाँ, अगर हमारे पास कोई न्यूमेरिक वैल्यू होती तो हम उसकी वजह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस सवाल में आपने देखा कि जैसे हम वैल्यूम निकाल रहे थे ऐसे ही हम एरिया भी निकाल सकते हैं 2 डायमेंशनल में, और उस एरिया से जब हम डेंसिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां से मास भी मिलेगा हमें। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार भी आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने आपको कराया। एक और हम ऐसे क्वेश्चन करते हैं 2 वेरिएबल पे। जब 2 वेरिएबल पे एरिया का एक और प्रॉब्लम मैं डिस्कस करता हूँ, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ और आपके लिए क्वेश्चन लिखते हैं। यहाँ से इसको रफ कर देते हैं। सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना आप कर लेंगे तो आपके पास एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आए आपको मिल जाएगा। दूसरा है क्वेश्चन, आपको एग्जाम्पल 2 में लिखता हूं, सो दैट द एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ कर्व x की पावर n प्लस y की पावर n इक्वल्स टू a की पावर n, ठीक है, इज गिवन बाय
शायद यही आता है, इज गिवन बाई, इसका आंसर आपको लाना है ए स्क्वायर गामा 1/n का होल स्क्वायर अपॉन 2n गामा 2/n, ये लगा है। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन, ये भी उसी तरह का देखते हैं। हमें क्या करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस कर्व के करस्पॉन्डिंग आने वाला जो एरिया मिलेगा उस एरिया को ये प्रूफ करना है, यानी ये एरिया का आंसर आएगा, इतना एरिया मिलेगा, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब हमने आपको समझा रखा है क्या होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट मींस x पॉजिटिव एंड y पॉजिटिव। अब आपका दे रखा है यहाँ पे कि x की पावर n प्लस y की पावर n इक्वल्स टू a की पावर n। अगर आप ठीक से इसको समझें तो हम यहाँ पे 1 चाहिए होता है हमें डिफरेंशियल इंटीग्रल की अप्लाई करने के लिए, तो मैं इसको लिख सकता हूँ x अपॉन a की पावर n प्लस y अपॉन a की पावर n इक्वल्स टू 1। हमें इसको सब्स्टिट्यूट करना है, जो हम लेट कर लेंगे x अपॉन a की पावर n इक्वल्स टू u, सो x अपॉन a इक्वल्स टू u की पावर 1 अपॉन n, सो x इक्वल्स टू a u की पावर 1 अपॉन n, सो dx इक्वल्स टू a 1 अपॉन n u की पावर 1 अपॉन n माइनस 1 इंटू डी यू। ये आपकी वास वैल्यू आ जाएगी dx की। और ऐसे ही अगर हम dy की वैल्यू निकालना चाहें तो हम मानेंगे कि y अपॉन a की पावर n इक्वल्स टू v, फिर से दोबारा से लिखेंगे, तो यहाँ से y अपॉन a इक्वल्स टू आएगा v की पावर 1/n, सो y इक्वल्स टू आएगा a v की पावर 1/n। सिमिलरली dy बराबर भी आएगा a 1 अपॉन n v की पावर 1 अपॉन n माइनस 1 इंटू डी वी। और जब आप ऐसे ही वैल्यूज रख देंगे, अब आपके पास कंडीशन हो जाएगी, नाउ डिरिचलेट कंडीशन आपके पास क्या हो जाएगी, u पॉजिटिव v पॉजिटिव एंड u प्लस v इक्वल्स टू 1। और आपके पास एरिया चाहिए, सो एरिया का फार्मूला होता है कैपिटल A इक्वल्स टू डबल इंटीग्रल एंड dx और dy। तो जो dx और dy मैंने निकाला है, बस इनकी आपको जरूरत है, ये वैल्यूज यहां मैं रखूं, सो एरिया इक्वल्स टू आ जाएगा a स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, क्योंकि a बाई n दोनों जगह से मिलेगा, a स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, और ये डबल इंटीग्रल में बचेगा u की पावर 1/n माइनस 1, v की पावर 1/n माइनस 1 एंड du इंटू dv। और फिर से इसमें यूज कर देते हैं डिरिचलेट इंटीग्रल। सो यूजिंग डिरिचलेट्स इंटीग्रल डबल इंटीग्रल x की पावर n माइनस 1, y की पावर m माइनस 1 एंड dx एंड dy, दिस इज गामा l गामा m अपॉन गामा l प्लस m प्लस 1। जब आप इसको यूज करेंगे तो हमारे पास एरिया इक्वल्स टू आएगा a स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर गामा 1/n गामा 1/n अपॉन गामा 1/n प्लस 1/n प्लस 1। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जो प्रूफ चाहिए वो उसको लाने के लिए। तो आप देखेंगे a स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, ये गामा 1/n का होल स्क्वायर हमें चाहिए था, वो मिल गया। इसको हम लोग यहाँ से गामा, ये हो जाएगा 2/n, इसको लिख सकते हैं गामा 2/n प्लस 1, और यूज कर दीजिए गामा n प्लस 1 इक्वल्स टू n गामा n। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, दिस इज a स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर गामा 1/n का होल स्क्वायर अपॉन 2/n गामा 2/n। तो ये एक n इससे कट जाएगा और यही आपका आंसर आ रहा है, a स्क्वायर अपॉन 2n गामा 2/n, और ऊपर बच रहा है गामा 1/n का होल स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर। सो आपने देखा है कि बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। यहाँ पे दोनों क्वेश्चन मैंने आपको जो कराए हैं वो दोनों ही डबल इंटीग्रल बेस्ड है, इनको मल्टीपल इंटीग्रल चैप्टर में भी हम पढ़ते हैं। तो आपका ये डबल इंटीग्रल बेस्ड है, हमारे पास एरिया निकाल रहे हैं, हम वैल्यूम निकाल रहे हैं, मास निकाल रहे हैं डिरिचलेट इंटीग्रल की हेल्प से। एक मैं और आपको बड़ा इंपॉर्टेंट से इसमें क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जो क्या है कि इसी तरह के कुछ प्रॉब्लम है, मैं वो भी डिस्कस करता हूँ आपको। इसमें 3 प्रॉब्लम हम करेंगे इस वीडियो में, इसको हम रफ कर देते हैं, इसको रफ कर देते हैं, और एक क्वेश्चन और लिखते हैं, एग्जाम्पल थर्ड। क्या है वो एग्जाम्पल थर्ड? कहते हैं फाइंड द वैल्यूम
enclosed bounded by find the volume of solid bounded by कोऑर्डिनेट प्लेन्स। अब जहां कोऑर्डिनेट प्लेन्स आ गया तो एक्स वाई जेड सब पॉजिटिव हो गया। बाउंडेड बाय कोऑर्डिनेट प्लेन्स एंड द सरफेस x अपॉन a टू द पावर 2n, ये भी इंपॉर्टेंट है, y अपॉन b की पावर 2m और z अपॉन c की पावर 2n इक्वल्स टू 1। अब आप देखिए इसमें हमें वॉल्यूम चाहिए, बाउंडेड बाय कोऑर्डिनेट प्लेन्स कह दिया, ठीक है। इसका मतलब हो गया बाउंडेड बाय कोऑर्डिनेट प्लेन्स, मतलब एक्स वाई जेड पॉजिटिव लेके चलेंगे, दैट इज एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव जेड पॉजिटिव हो गया। और आपको कंडीशन देख रही है यहां से x बाई ए की पावर 2n प्लस y बाई बी की पावर 2n प्लस z बाई सी की पावर 2n इक्वल्स टू 1। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैं आपको पहले लेक्चर से बता रहा हूँ डिरिचलेट में, कि जो ये डिरिचलेट कंडीशन है ये अगर लीनियर में कन्वर्ट हो जाए तो हमारे पास लगाना आसान हो जाता है। क्योंकि ये लीनियर में नहीं दी होती है इसीलिए बार बार हम हर क्वेश्चन में इसको लीनियर में कन्वर्ट करने के लिए मेथड अडॉप्ट करते हैं। तो यहाँ से फिर यहाँ क्या करेंगे, हम लेट करेंगे कि x अपॉन ए की पावर 2n इक्वल्स टू क्या लेंगे u, और ये इम्प्लाई करेगा कि x अपॉन ए इक्वल्स टू कितना आएगा u की पावर 2n, और दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू यहाँ से मिल जाएगा a u की पावर 1 अपॉन 2n, यहाँ से क्या आएगा u की पावर 1 अपॉन 2n एंड दिस इम्प्लाइज dx इक्वल्स टू मिल जाएगा a 1 अपॉन 2n u की पावर 1 अपॉन 2n माइनस का 1 इंटू डी यू। सिमिलरली अगर मैं x अपॉन दूसरा हमने माना है क्या y अपॉन b की पावर 2n इक्वल्स टू v, दिस इम्प्लाइज y अपॉन b इक्वल्स टू v की पावर 1 अपॉन 2n, और दिस इम्प्लाइज y इक्वल्स टू b टाइम्स v की पावर 1 अपॉन 2n। तो यहाँ से मिलेगा dy इक्वल्स टू b 1 अपॉन 2n v की पावर 1 अपॉन 2n माइनस 1 इंटू डी वी। इन द सिमिलर वे हम लोग w को भी कर सकते हैं, हम लोग z अपॉन c की पावर 2n इक्वल्स टू क्या मानेंगे w, और ये इम्प्लाई करेगा कि z अपॉन c इक्वल्स टू w की पावर 1 अपॉन 2n। यहाँ पे भी लिख सकते हैं z इक्वल्स टू c w की पावर 1 अपॉन 2n आएगा। तो यहाँ से dz बराबर c 1 अपॉन 2n w की पावर 1 अपॉन 2n माइनस 1 इंटू डी डब्ल्यू हो जाएगा। तो जब आप ये सब्स्टिट्यूशन dx की, ये dy की वैल्यू और ये dz की वैल्यू आपको जरूरत होगी, क्यों, क्योंकि आपको क्या निकालना है, वैल्यू। तो अब आप देखिए यहाँ से मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। सो नाउ डिरिचलेट कंडीशन आपको हो जाएगी, नाउ डिरिचलेट कंडीशन इज गिवन बाय, क्या है डिरिचलेट कंडीशन हमारे पास अब, u पॉजिटिव v पॉजिटिव w पॉजिटिव एंड u प्लस v प्लस w इक्वल्स टू 1। तो वैल्यूम क्या हो जाएगा, वैल्यूम v इक्वल्स टू ट्रिपल इंटीग्रल v dx dy एंड dz। अब ये dx dy dz की जो वैल्यू हमने वगैरह निकाली है ये रख देते हैं यहाँ पे। सो v इक्वल्स टू हमारे पास आएगा ट्रिपल इंटीग्रल v। अब आप देखिए यहाँ से a, यहाँ से b, यहाँ से c, तो a b c तो पहले है, और आप देखेंगे 2 2 2 यानी 8n क्यूब 2n 1 अपॉन में 2n यानी 8n क्यूब हो गया। और यहाँ से बच रहा है u की पावर 1 अपॉन 2n माइनस 1, v की पावर 1 अपॉन 2n माइनस 1, w की पावर 1 अपॉन 2n माइनस 1, du dv एंड dw बचेगा। अब आप इसको बाहर कर लीजिए तो v इक्वल्स टू बचेगा abc अपॉन 8n क्यूब एंड द ट्रिपल इंटीग्रल v u की पावर 1 अपॉन 2n माइनस 1, v की पावर 1 अपॉन 2n माइनस 1, w की पावर 1 अपॉन 2n माइनस 1, du dv एंड dw हो जाएगा। इस पर अप्लाई कर दीजिए आपका यूजिंग डिरिचलेट इंटीग्रल क्या होता है हम बार बार इसलिए लिख देते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अब इंटीग्रल मेंशन जरूर करिए कि किस इंटीग्रल की मदद से आप इसको सॉल्व कर रहे हैं। x की पावर l माइनस 1, y की पावर m माइनस 1, z की पावर n माइनस 1 dx
डी वाई डी जेड, दिस इज गामा एल गामा एम गामा एन अपॉन गामा एल प्लस एम प्लस 1 हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस डिरिचलेट इंटीग्रल ये वैल्यू हमारे पास क्या आएगा, दिस इज ए बी सी अपॉन 8n क्यूब गामा 1 अपॉन 2n गामा 1 अपॉन 2n एंड गामा 1 अपॉन 2n डिवाइडेड बाई गामा 1 बाई 2n प्लस 1 बाई 2n प्लस 1 बाई 2n प्लस 1 हो जाएगा। अब अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से v इक्वल्स टू आएगा ए बी सी अपॉन 8n क्यूब गामा 1 बाई 2n का होल क्यूब अपॉन 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, गामा 3 बाई 2n प्लस 1। तो इसको हम लोग थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं। यह आ जाएगा ए बी सी अपॉन 8n क्यूब, ये हो जाएगा गामा 1 बाई 2n का होल क्यूब, और गामा 3 बाई 2n को लिख सकते हैं कितना, 3 बाई 2n को लिख सकते हैं 3 बाई 2n प्लस 1 है, लिख देंगे 3 बाई 2n गामा 3 बाई 2n। ठीक है, इससे थोड़ा सा हमारे पास सिंप्लीफाई हो जाएगा। आप ऐसे भी यहाँ पे छोड़ देंगे तब भी हमारे पास आंसर आएगा। गामा 3 बाई 2n प्लस 1 को लिख सकते हैं गामा, ये पूरा n मान लीजिए, n प्लस 1 इक्वल्स टू 3 बाई 2n गामा 3 बाई 2n, और गामा 3 बाई 2n को भी ब्रेक कर सकते हैं हाफ गामा हाफ में। तो यहाँ से क्या आएगा सॉल्व होके, वो आप देखिए एक n से पावर आपकी कैंसिल हो गई, और ये 2 से कैंसिल हो गया, ये 4 हो गया, ये 4 3 12, यानी आ रहा है ए बी सी अपॉन, ये आपके पास आ गया 12n स्क्वायर, ये कैंसिल कट गया, 12n स्क्वायर हो गया, और यहाँ गामा लिखा है 1 बाई 2n का होल क्यूब। अब हम 3 बाई 2 को भी ब्रेक कर सकते हैं हाफ गामा हाफ में, तो इसको लिख सकते हैं 1 बाई 2n प्लस 1। देखिए तो 1 बाई 2n कितना हो जाएगा, नहीं इसको ऐसे ही रहने दीजिए, गामा 3 बाई 2n प्लस 1 तो ठीक था, 3 बाई 2n है ना नीचे, 3 बाई 2 होता तो इसको लिख सकते हैं गामा 3 बाई 2n, इसको हम हाफ प्लस 1 नहीं लिख सकते, 1 बाई 2n प्लस 1 नहीं लिख सकते इसको हम लोग, क्योंकि ये हमारे पास बचेगा 1 प्लस 2n बाई दे, तो एज इट इज यहाँ पे छोड़ सकते हैं आप लोग। यहाँ तक तो ठीक था, गामा 3 बाई 2n प्लस 1 को हम लिख सकते हैं 3 बाई 2n अपॉन गामा 3 बाई 2n, ये बचेगा नीचे ओनली गामा 3 बाई 2n। सो दैट इज द आंसर। अब आप इसके आगे सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि n दिया हुआ है। सो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी कई बार आया हुआ है कि हमारे पास जब, फिर मेरी बात को ठीक से समझिएगा, अगर आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहे, पॉजिटिव क्वाड्रेंट कहे, फर्स्ट ऑक्टेंट कहे, उस सब में जो वैल्यू निकलेगा उतना ही निकाल के छोड़ देना है, या बोल दे बाउंडेड बाय क्वाड्रेंट प्लेन्स एंड दिस सरफेस, तो उतना ही छोड़ना है। लेकिन अगर आपसे बोले कि टोटल वैल्यूम निकालिए, केवल ये वर्ड लिखा हो कि फाइंड द वैल्यूम बाउंडेड बाय दिस सरफेस, तो उस सरफेस का टोटल वैल्यूम निकालने के लिए एक और पॉजिटिव ऑक्टेंट या फर्स्ट क्वाड्रेंट के निकालते हैं और उसको 8 से मल्टीप्लाई करके करेंगे, जैसे हमने कई सारे क्वेश्चंस में किया हुआ है। तो ये आपको 3 मैंने क्वेश्चन कराए जो तीनों ही बड़े इंपॉर्टेंट से हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारा एक और इस पे आएगा डिरिचलेट इंटीग्रल पे, जिसमें हम सिर्फ एक ही प्रॉब्लम करेंगे, और उस प्रॉब्लम में आप देखोगे कि ऐसे एक इंटीग्रल जैसे बनता है वैसे वहाँ पे 3 इंटीग्रल का सम होगा, और वो काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, कभी कभार लेंथी क्वेश्चन में वो आ जाता है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वो डिस्कस करेंगे। आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, वीडियोज को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू।